Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start new topic and complete topic of lesson 8, dissolution of partnership firm. And students, next topic is realization account, partners capital account and balance sheet and cash और बैंक account. Okay. So, students, आज हम देखेंगे कि इस वाले टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखते हैं कंप्लीट क्वेश्चन. कंप्लीट क्वेश्चन मीन्स फर्स्टली वी प्रिपेयर realization account, next partners capital account and then cash or bank account. So student, in this topic we solve question number 23. Question number 23 is Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2019. Their profit sharing ratio was 3:2:1 and their balance sheet was as under. स्टूडेंट, तो ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है इन तीनों की, ये कैपिटल, टर्नओवर एटसेट्रा एंड इंफॉर्मेशन आर इट इज एग्रीड एज फॉलो. द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000 एंड शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन. इट मीन्स शिल्पा ने ये कहा है कि भाई 41,660 का जो स्टॉक है वो शिल्पा ने लिया है केवल 35,000 में और उसने ये कहा है कि मैं बैंक लोन की पेमेंट कर दूंगी. मैं द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000. जो रिमेनिंग स्टॉक जो था वो 14,000 में आप लोगों ने सेल कर दिया. एंड डेटर्स अमाउंटेड ₹10,000 रियलाइज ₹8,000. मेरा 10,000 के जो डेटर्स थे अब वो केवल 8,000 में ही सिर्फ उनकी वैल्यू आ रही है आपकी. ओके. लैंड इज सोल्ड, लैंड को आप लोगों ने सोल्ड कर दिया है ₹1,10,000 में. द रिमेनिंग डेटर, अब जो आपके बाकी बचे डेटर्स, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू. कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,200. देयर वाज ए टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ₹6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू द क्लोज ऑफ द फर्म ऑफ द बुक्स. ओके स्टूडेंट, बुक्स ऑफ द फर्म में आपके अकाउंट बनाने हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23. फर्स्टली रियलाइजेशन अकाउंट. ओके स्टूडेंट, सो टुडे इज 9th of September 2020 on Wednesday and our lesson is lesson 8, dissolution of partnership firm. So student, firstly क्वेश्चन नंबर 23 में अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. और मैंने आपको बताया था, जो मैंने आप लोगों को इस वाले अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, मैंने बताया था कि जितनी भी एसेट्स होती हैं वो इधर, जितनी लाइबिलिटीज़ होती है हमारी इधर होती हैं. एसेट्स को जब आप सेल करेंगे तो अमाउंट यहाँ पर आती है और जब लाइबिलिटीज़ को आप सेटल करेंगे तो अमाउंट आपकी यहाँ पर आती है. ओके, ऐसे बताया था मैंने आप लोगों को. अब देखते हैं हम लोग. देखिए क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पहले से एसेट दे रखी है. एसेट्स लैंड, स्टॉक, डेटर्स. ओके, केवल 3 एसेट्स हैं. ओके, तो हम पहले यहाँ दिखाएंगे इस साइड में. यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 सन्ड्रीज एसेट्स और लैंड जो उनकी बुक वैल्यू है, एज इट इज बुक वैल्यू को आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे. लैंड, स्टॉक एंड डेटर्स एंड टोटल हो गया आपके एसेट्स का 1,56,360. ओके, एंड नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज. जो लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपके पास लाइबिलिटी केवल है बैंक लोन, क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ओके, सो आपने इसको यहाँ मेंशन कर दिया. बाय सन्ड्रीज लाइबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और टोटल आपका हो गया 58,200. इट मीन्स एक फर्म के पास में एसेट्स थी 1,56,360 की एंड लाइबिलिटीज थी 58,200 की. अब सेटलमेंट कैसे हुआ देखिए. फर्स्ट वो कह रहे हैं कि द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000. इट मीन्स शिल्पा ने क्या किया है, जो 41,660 का स्टॉक था वो उसने केवल 35,000 में ले लिया. 35,000 में ले लिया है तो इट मीन्स बाय शिल्पास कैपिटल के नाम से, और स्टॉक आप डाल देंगे 35,000 क्योंकि पार्टनर्स ने ले लिया है वो. ओके, नेक्स्ट इज एंड शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन. अब बैंक लोन के लिए वो एग्री हो गया. देखिए बैंक लोन हमारे पास कितना था, बैंक लोन ले रहा, बैंक लोन 20,000 का. इट मीन्स बैंक लोन आपका कहाँ पर आ जाएगा, बैंक लोन आपका यहाँ पर आ जाएगा. टू शिल्पास कैपिटल बैंक लोन ₹20,000. ओके, नेक्स्ट इज द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000. रिमेनिंग स्टॉक जो बचा हुआ आपने 14,000 में सेल कर दिया. तो इसमें सेल कराया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट स्टॉक 14,000 में. ओके,
नेक्स्ट आपसे कह रहा है एंड डेटर अमाउंट टू ₹10,000 रिलायंस ₹8,000। इट मीन्स 10,000 के डेटर थे जिसको आप लोगों ने 8,000 में आप लोगों को सेटल कर दिया। इट मीन्स तो डेटर्स, अच्छा डेटर के बाद देखिए मैं भी आपको बताऊंगा, एक पॉइंट्स आ गया इसमें। लैंड सोल्ड ₹1,10,000, तो लैंड को हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया 110 के। ओके, नेक्स्ट आपसे कह रहा है द रिमेनिंग डेटर्स रिलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। अब देखिए डेटर के बारे में दो पॉइंट है। फर्स्ट एक तो पॉइंट आपसे कह रहा है कि डेटर अमाउंट ₹10,000 रिलाइज 8,000, मतलब 10 के डेटर को आप लोगों ने 8 में आप लोगों ने दे दिया। ओके, तो 2,000 का आपका यहाँ पर आपका प्राइस रिड्यूस हो गया। सेकेंड जो कह रहे हैं कि उसके बाद जो रिमेनिंग डेटर बचे वो आप लोगों ने 50% की बुक वैल्यू पर आ गया। देखिए डेटर्स के बारे हमने मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है, तो सबसे पहले देखिए डेटर हमारे पास में 18,600 के। सो देखिए वर्किंग नोट में टोटल डेटर्स 18,600 लेस डेटर जो आप लोगों ने रिलाइज कर दिया, 10,000 के डेटर थे आप लोगों ने खत्म कर दिए, तो 18 में से 10 माइनस हो गई, आपका आ जाए 8,600। अब ये जो डेटर बचे हैं इसका भी 50% वैल्यू आपको मिल रही है। इट मीन ये डेटर्स का 50%, तो 50% मतलब हो गया आपका 4,300। अब टोटल आपको डेटर से कितने पैसे मिले, आपको मिले टोटल अमाउंट 8,000, तो आपको मिले 10,000 में से। भाई 10,000 के डेटर में से आपको 8 मिले ना यहाँ पर, ये तो 8,000 तो आपके पास कैश ही आ गया। और रिमेनिंग जो 86 के बचे वो केवल आपको 50% ही आपकी दी जा रहे हैं, तो 4,300 आपके पास यहाँ से आ गया, तो टोटल हो गया आपके पास में 12,300। हमने मेंशन कर दिया 12,300 ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, लैंड हो गया, अब इनका टोटल कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹1,200। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस थे आपके, तो हम यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट के नाम से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200 के। ओके, नेक्स्ट इज देयर वाज ए टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर ₹6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू। इनमें हमारे पास में एक टाइपराइटर था, जो टाइपराइटर हमारे पास में था कितने का, 6,000 का। हम लोगों ने एक क्रेडिटर को हम लोगों ने वो पे कर दिया। ओके, अब हमारे पास देखिए टोटल क्रेडिटर हमारे पास है कितने के, हमारे पास क्रेडिटर है क्वेश्चन के अंदर ये क्रेडिटर 37,000 के। अब देखिए यहाँ पर आप रिपीट करिए, तो 37 के क्रेडिटर थे, 6,000 का आप लोगों ने वो टाइप राइटर दे दिया, रिमेनिंग कितने आपके पास क्रेडिटर 31 के, इतने की आपने पेमेंट कर दी होगी, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटर 31,000 के, तो 31 ये और 1,200 ये टोटल ये निकल के आ गया। ओके, बस स्टूडेंट आगे कुछ नहीं था, उन्होंने प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट बाकी। अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस, तो बैलेंस निकाला तो यहाँ का टोटल क्या, तो बैलेंस स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड, इट मीन्स गेन, तो गेन और प्रॉफिट। अब हमने इस 20,940 की प्रॉफिट को इन ऑल 3 पार्टनर्स में इनके रेशियो में, इनका रेशियो कितना था हमारे पास में, रेशियो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3:1 में। ओके, तो आप लोगों ने ये जो 20,940 का आपको प्रॉफिट हुआ था, ये आप लोगों ने रेशियो में 3:1 के रेशियो में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 10,470 6980 3490 हो गया। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया ये रियलाइजेशन अकाउंट। पहले से एसेट्स इतने की थी, लाइबिलिटी इतने की थी, एसेट को सेल किया इतने का आया, लाइबिलिटी को सेटल किया इतने में आया ये। ओके, एक्सपेंसिस हुए आप लोगों के इतने के, रेवेन्यू आप लोगों ने इसका टोटल निकाल दिया, इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब हम स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पर्टिकुलर शिल्पा मीना नंदा 3 पार्टनर्स, पर्टिकुलर शिल्पा मीना नंदा 3 पार्टनर। तो आप जानते हैं सबसे पहले वही पहले वाले तरीके से हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से देखने का कितना बैलेंस है कैपिटल का, इनका बैलेंस है 80,000 और 40,000 तो इनका बैलेंस है, और इसका बैलेंस जो है ये आ रहा है इसका एसेट्स में, इट मीन ये हो गया आपका नेगेटिव बैलेंस नरेश सॉरी नंदा का। सो बैलेंस आपका स्टूडेंट कैसे आएगा, देखिए तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका 80 इसका 40 यहाँ पर, उसका बैलेंस आपका नेगेटिव हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज आपको क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने जनरल रिजर्व, ये रहा रिजर्व। जनरल रिजर्व आप जानते हैं इसको हम तो क्या करते हैं ओड पार्टनर्स में ओड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये 12,000 के जनरल रिजर्व को आप लोगों ने बांटते हैं जनरल रिजर्व इनके रेशो में। ओके, एंड अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से हमने देखा था कि उसने ये रहा शिल्पा ने स्टॉक लिया था, जब स्टॉक लिया शिल्पा ने तो क्या करेगा, हम लोगों ने स्टॉक उसकी कैपिटल में डेबिट कर दिया। भाई जब उसने स्टॉक लिया है तो उसके अमाउंट को पे करेगी वो, इट मीन शिल्पा में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों के यहाँ पर आ गया। उसका बैलेंस हमारे पास में था नेगेटिव, तो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000 में उसका नेगेटिव बैलेंस डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में
ये हम लोगों ने इसका स्टॉक डाल दिया। अब देखिए शिल्पा ने क्या किया था, तो स्टॉक लिया था और बैंक लोन की उसने गारंटी दी थी, तो गारंटी दी तो वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। भाई शिल्पा ने कहा कि बैंक लोन की पेमेंट मैं कर दूंगी, तो ओके वाई नॉट, तो हमने उसके अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इधर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पर रियलाइजेशन में आपको प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था ना, तो उस प्रॉफिट को आप लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया इनके रेशो में। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है, बस बेने होंगे हमारे पास में, इनकी कैपिटल आ गई, रिजर्व आ गया, उसने बैंक लोन उसने लिया है तो इसकी कैपिटल में हम लोगों ने क्रेडिट किया था, ये कर दिया, उसका बैलेंस नेगेटिव है और इसने स्टॉक को लिया था तो ये हमने इसके अकाउंट में यहाँ पर ये डेबिट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना होने के बाद अब आप निकालिए इसका बैलेंस। बैलेंस निकाला आप लोगों ने, तो देखिए जब बैलेंस आपने निकाला तो शिल्पा का बैलेंस आपका आएगा यहाँ बचेगा आपका, तो टू कैश अकाउंट, अभी बैलेंस नाम से नहीं आएगा, टू कैश अकाउंट, बिकॉज ये अब अपनी पार्टनरशिप फंड को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो बैलेंस आपके पास आएगा 81,470, इसका बैलेंस आ गया आपके पास है 50,980, और यहाँ पर जो नंदा है इसका बैलेंस आपके पास में आ रहा है नेगेटिव, सो बाय कैश अकाउंट 17,510। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ लास्ट इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास कैश कितना अवेलेबल था, हमारे पास पहले से कैश अवेलेबल था 10,840 का, तो पहले से हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो टू बैलेंस ड्रॉप डाउन। अब हम देखेंगे फर्म के पास और क्या क्या कैश आया है, इतने पैसे पहले से थे, अब देखिए और कितना कैश आया, ये सारी एसेट्स को सेल करने से आपके पास कैश आया था 1,36,300, तो आप लोगों ने ये डाल दिया टू रिलायजेशन अकाउंट एसेट्स में 1,36,300। अब कैश हमारे पास गया कितना है, देखिए हमारे पास ये कैश गया है, ये टू कैश अकाउंट, हमने क्रेडिटर को पेमेंट दी थी और हम लोगों ने रिलायजेशन एक्सपेंस से हम लोगों ने 1,200 के पे किए थे, तो टोटल आपने पेमेंट करी 32,200 की, तो पेमेंट आप लोगों की इधर आ गई 32,200 की, और हमारा क्वेश्चन ये आ गया, बस अब इनका बैलेंस निकाल देंगे इनकी कैपिटल का। देखिए इनकी कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी आ रहा है डेबिट, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, तो बाय बैलेंस बाय शिल्पास कैपिटल 81,000, बाय मीनास कैपिटल 50,900। अब इसका देखिए बैलेंस हमारे पास आ रहा था नेगेटिव है, तो हम इसको यहाँ मेंशन कर दिया टू नंदास कैपिटल, ऐसे निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने कैश पहले से था, इतना एसेट्स हमारे पास और आ गई, ठीक है, इतना कैश गया, उनकी कैपिटल का बैलेंस, इसका बैलेंस यहाँ पर आ गया, बैलेंस आप निकाल दो, टोटल आपको टोटल ऑफ कैश साइड इज इक्वल 164,650, 164,650, ये आपके तरीके से का कैश है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ये बनाया ट्रांजेक्शन अकाउंट, नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट इज कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ यू सॉल्व all the question of this chapter and topic, and if you have any doubt and query so you can call me or WhatsApp me. Okay students, वैसे आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बट फिर भी आता है तो आई एम विद यू, यू कैन कॉल मी और WhatsApp me. Okay students,